कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसकी किस्मत का फैसला होने वाला था एक राजा के वचन से। ऐसा वचन जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। और ये चुनौती कोई मामूली चुनौती नहीं थी। इसके केंद्र में था एक दिव्य अस्त्र, साक्षात देवताओं का धनुष, और एक राजकुमार जो इतिहास बदलने वाला था। तो चलिए बिना देर किए प्रेम, शक्ति और नियति की इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मिथिला के राज्य से। यहाँ के राजा हैं जनक, और उन्होंने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक कह सकते हैं बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ली है। उनकी ये जो शर्त थी उसे वीर्य शुल्का कहा जाता था। इसका मतलब था शौर्य का मूल्य, यानी सीता से विवाह करने के लिए धन दौलत नहीं बल्कि बेजोड़ ताकत और हिम्मत दिखानी होगी। और वो हिम्मत क्या थी? वो थी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना। सोचिए, ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था। बड़े बड़े शूरवीर राजा तो इसे अपनी जगह से हिला तक नहीं पाए थे। और फिर इसी सभा में एंट्री होती है अयोध्या के दो राजकुमारों की, राम और लक्ष्मण। और सब देखते रह जाते हैं जब राम इस नामुमकिन से लगने वाले काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जरा इस चुनौती के पैमाने को समझिए। धनुष को एक बहुत बड़े लोहे के संदूक में रखकर लाया गया और उसे हिलाने के लिए एक दो नहीं, पूरे 5000 बलशाली लोगों की जरूरत पड़ी। ये संदूक 8 पहियों पर टिका था। इतने बड़े बड़े राजाओं के हार मानने के बाद अब सबकी नजरें बस अयोध्या के राजकुमार पर ही थीं। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। राम धनुष के पास गए और उन्होंने हजारों लोगों के सामने उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई खेल हो रहा हो, बिल्कुल सहजता से। और बात सिर्फ उठाने तक ही नहीं रुकी। जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, कड़ाक, एक बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई और धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरी धरती हिल गई और राम, लक्ष्मण, उनके गुरु और राजा जनक को छोड़कर सभा में मौजूद हर कोई बेहोश हो गया। तो बस इस एक अद्भुत पराक्रम के साथ राम ने सीता का हाथ जीत लिया और यहीं से अयोध्या और मिथिला, इन दो महान राजघरानों के बीच एक नए रिश्ते की नींव रखी गई। तुरंत अयोध्या खबर भेजी गई। राजा दशरथ जब मिथिला पहुंचे तो सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 विवाहों का उत्सव था। उनके चारों बेटों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह राजा जनक और उनके भाई कुशध्वज की बेटियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से तय हुआ। सारे उत्सव पूरे हुए और शाही बारात खुशी खुशी अयोध्या के लिए रवाना हो गई। नई दुल्हनें साथ थीं, चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। एक भयानक तूफान उठा, धूल के गुबार में सूरज छिप गया और एक के बाद एक ऐसे अपशगुन होने लगे कि पूरी सेना डर से जहां की तहां जम गई। और उसी अंधेरे के बीच से एक बेहद डरावनी सी परछाई उभरी। ये थे परशुराम, वो महान योद्धा ऋषि जो क्षत्रियों के वंश खत्म करने के लिए जाने जाते थे। परशुराम गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने सीधे राम को ललकारा और उन्हें एक और दिव्य धनुष प्रस्तुत किया। ये भगवान विष्णु का धनुष था। देखिए, ये 2 दिव्य धनुष थे। एक पिनाक जो भगवान शिव का था, जिसे राम ने तोड़ा, और दूसरा शारंग भगवान विष्णु का, जिसे परशुराम लेकर आए थे। तो परशुराम ने कहा कि शिव का धनुष तोड़ना एक राजकुमार की ताकत का इम्तिहान था, लेकिन विष्णु का धनुष चढ़ाना ये तो एक देवता की पहचान की परीक्षा होगी। राम ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने विष्णु का वो धनुष शारंग हाथ में लिया और एक ही झटके में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। और उस एक पल में ये साफ हो गया कि वो कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। अब धनुष पर बाण चढ़ चुका था और दिव्य बाण को खाली तो जाने नहीं दे सकते थे। तो राम ने अब शांत हो चुके परशुराम को 2 विकल्प दिए। पहला कि बाण से उनकी कहीं भी आने जाने की तीव्र गति को नष्ट कर दिया जाए, या दूसरा उनकी तपस्या से कमाए गए सारे दिव्य लोक नष्ट कर दिए जाएं।
परशुराम ने अपनी गति के बजाय अपनी तपस्या से कमाए हुए लोकों का त्याग करना चुना। उन्होंने राम को प्रणाम किया और उनका काम अब पूरा हो चुका था, इसलिए वो वहां से चले गए। और परशुराम के जाते ही तूफान थम गया, आसमान साफ हो गया और शांति लौट आई। शाही बारात फिर से अयोध्या की ओर चल पड़ी। अयोध्या में उनका ऐसा जोरदार स्वागत हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। राम और सीता ने अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया और उनका प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। राम के स्वभाव ने अयोध्या के हर एक नागरिक का दिल जीत लिया। एक राजकुमार की दिव्यता तो सामने आ गई है, लेकिन अयोध्या वापस लौटकर उनकी किस्मत में क्या लिखा है? अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट्स में बताइए। इस महागाथा की अगली कड़ी के लिए कृतांता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।